राधे राधे एवरीवन। आज है रामनवमी। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता रानी को भोग लगाया जाएगा 8 दिन बाद। भोग तो डेली लगता है, लेकिन आज जो पूरा 9 दिन का जो फास्ट के बाद लगेगा वो भोग बनाएंगे। तो चलो आज का खाना बनाने के लिए, भोग माता रानी का प्रसाद बनाने के इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने रात को ही चने भिगो कर रख दिए थे। अब मैंने वो बॉईल कर लिए हैं चने। फिर मैं इनको तड़का लगा दूँगी। बहुत ही सादा सिंपल तरीके से आज हम माता रानी का प्रसाद बनाएंगे, क्योंकि प्रसाद जब बनता है तो उसमें खुद ब खुद टेस्ट आ जाता है। उसमें ज़्यादा तड़क भड़क नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये सिंपल जीरा और जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब डाल दिए और इसी के बाद में चने डाल दूँगी मैं। और बड़े ही सादा सिंपल तरीके से ये हमारे चने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते थे। और इस तरीके से कभी बना के देखना, चने बड़े ही टेस्टी बनते हैं। बस मैंने ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। बस टेस्टी बहुत लगते हैं ये वाले चने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आज के दिन लहसुन प्याज का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो पूरे 7 दिन तक कोई भी लहसुन प्याज हम तो खाते नहीं है। 7 नहीं, सॉरी, 9 दिन तक। 9 दिन तक कोई भी खाना हम लहसुन प्याज में नहीं बनाते हैं। नवरात्रि जब तक चलते हैं तो कोई भी मंडे वाले दिन भी हम लहसुन प्याज का नहीं खाना बनाते हैं। किसी किसी के हमारे यहाँ तो कोई भी बिल्कुल भी पूरी साल मतलब कभी भी नहीं बनता है उनके यहाँ तो लहसुन प्याज का खाना, लेकिन हम बना लेते हैं। लेकिन नवरात्रियों में हम नहीं बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से कभी सब्जी बना के देखना। मैंने बनाई थी आज आलू गोभी की सब्जी। ये वाली सब्जी हम इस तरीके से कभी सफ़र वगैरह में जाते हैं तो पूड़ी या पराठे या रोटी या किसी के भी मतलब इन तीनों में से किसी के भी साथ इनके लेके जाओ, बड़ी टेस्टी सब्जी लगती है। जैसे बिना प्याज की, लहसुन की, और एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। और मैंने अब डाल दिया है गोभी और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से ओनली टमाटर डाले थे मैंने और अपने बेसिक मसाले थे। और इसमें मैंने एक तेज़ पत्ता और दालचीनी डाली थी, उसी से बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी। सबसे लास्ट में हरा धनिया मैंने डाल दिया है, इससे बहुत ही ज़्यादा खुशबू हो गई थी सब्जी में। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनी थी। एकदम भंडारे जैसी सब्जी लगती है, जैसे भंडारों में सब्जी बनती है उस तरीके की सब्जी बनती है। कुछ तो हम जब प्रसाद बनाते हैं तो वो चीज़ प्रसाद का जो टेस्ट होता है वो एक अलग ही उस पर होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे घर में खाना बनाओगे वो इतना टेस्टी नहीं बनेगा अपने मतलब नॉर्मली में, लेकिन जब प्रसाद बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी बनता है। अब मैंने ये अठावरी के लिए पूरी सेक लिए। हमारे यहाँ अठावरी मतलब 8 पूड़ी सेकते हैं, उन्हीं को ही अठावरी बोलते हैं। और इसी से हमारे यहाँ माता रानी को भोग लगाया जाता है। पूड़ी, हलवा और चना, इसका हमारे यहाँ माता रानी को भोग लगाया जाता है। और मैंने माता रानी को फूल अर्पित कर दिए हैं। जो मैंने कल फूल चढ़ाए थे वो मैंने हटा दिए थे। ताज़े फूल माता रानी को हम अर्पित कर देंगे। और माता रानी के साथ जो मैंने गणपति जी और शिव परिवार स्थापित किए थे चौकी में, ये गणपति जी और शिव परिवार को भी स्थापित करना चाहिए, उनको भी मैंने फूल स्थापित कर दिए हैं, फूल अर्पित कर दिए हैं। और आज के दिन हम चौकी नहीं उठाते हैं अपनी। जैसे आज नवमी है तो हम दशहरे वाले दिन अपनी माता रानी की चौकी हटाएंगे। ये 9 दिन तक, पूरा 9 दिन तक हमारा दीपक जलेगा। अब मैं इस दीपक में बिल्कुल भी घी नहीं डालूंगी। ये घी मेरा कल तक चल जाएगा और कल अपने आप दीवा मेरा बुझ जाएगा, मतलब अखंड ज्योत अपने आप जाएगी। और ये मैं जो मेरा ये नारियल है, बस आज हम वो नारियल ले लेंगे, क्योंकि आज जो माता रानी की कन्याएं आएंगी, जब हम जिनको भोजन कराएंगे उनको इसमें प्रसाद में इस नारियल को हम टुकड़े कर करके बांट देते हैं। बाकी हम पूरी चौकी हमारी आज ऐसी की ऐसी रहेगी। हम हमारे मतलब ये कहते हैं किसी किसी के यहाँ अष्टमी वाले दिन चौकी हटा लेते हैं, हमारे यहाँ पूरी 9 दिन के बाद ही चौकी हटती है। उसके बाद माता रानी को लगा दिया था मैंने भोग। हमारे यहाँ इस तरीके से 11वीं में कुछ इस तरीके से लगाते हैं। मेरी सासू माँ भी, मेरी मम्मी भी इसी तरीके से लगाती है, तो हम भी वही चीज़ करते हुए आ रहे हैं। फिर हमारे यहाँ इस तरीके से माता रानी को भोग लगाया जाता है। और आप बताना आपके यहाँ किस तरीके से अष्टमी या नवमी क्या मनाई जाती है। फिर पूजा करने के बाद में मैंने सारा जो बचा हुआ खाना था वो बना लिया था।
काफ़ी सारा खाना बनता है। तो पहले मैंने पूजा कर ली थी, पूजा के लिए लेट हो रहा था। मैंने कि जो काफ़ी सारा खाना बनेगा, तो फिर मैंने उसके बाद में पूरी जितनी बार रह रही थी मैंने वो पूरी सारी पूरी तल ली थी, निकाल ली हैं अच्छे से। और इसके बाद मैंने खाना पैक करने लग गई थी। अब आप सोचोगे मैं आज कन्या क्यों नहीं जमाई है। चक्कर क्या था कि आज के दिन या तो कन्या मिलती नहीं है, या कन्या मिलती भी है तो वो कन्या कुछ ज़्यादा घर में कुछ खा नहीं पाती हैं, क्योंकि एक कन्या को कई घरों में जाना पड़ता है। तो बच्ची के छोटा सा बच्चा ज़्यादा कहाँ खाना खा पाता है। तो मैंने सोचा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई बुलाता भी नहीं है और वो उनको इस खाने की बहुत ही ज़्यादा नीड रहती है। तो मैं चल दी थी, ये डब्बे पैक कर लिए थे मैंने। सारा खाना, हलवा, चना, जो भी मैंने प्रसाद घर में बनाया था माता रानी का, सभी इन डब्बों में पैक कर लिया था। और देखो मेरा बच्चा भी मेरे साथ लगा हुआ है। इन कामों में बच्चों को भी अपने साथ ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बच्चों में बड़ा ही अच्छा असर पड़ता है। वो सीखते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और मतलब इससे बच्चों पे असर तो पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। और इन चीज़ों में बच्चों को भी अपने साथ लगाना चाहिए। वो मेरे साथ बड़े एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा आप खाना देने जा रहे हो बच्चों को, मैं भी चलूँगा। पर मैं उसको लेके गई नहीं थी, घर पे ही छोड़ के गई थी, क्योंकि काफ़ी धूप हो जाती है इस टाइम पे। अब मैं चल दी हूँ बच्चों को खाना देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि जैसा जिसका मन है, ऐसा इसमें ये नहीं है कि हम बच्चियों को खाना मतलब घर पे कन्या ना जमाए, कन्या भी जमाना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आज के दिन हम बच्चों को खाना नहीं जमाएं। मैं भी जमाती हूँ, लेकिन कुछ तो आज हमारे पड़ोस में बच्चियाँ मिली ही नहीं थी। कई लोग तो मतलब ऐसे ही उनका खाना बना रह गया था, तो इन्हीं बच्चों को बुला बुला के ला रहे थे या पास में। इसी तरीके से फिर हमें बच्चियाँ नहीं, फिर हमें कोई भी मिला, हमने उसको खाना दिया जो हमें लगा कि इसको खाना देना चाहिए। ये प्रेग्नेंट लेडी थी, इसके साथ एक बच्चा था, तो मैंने इसको भी खाना दिया था। बाबा थे वहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने इनको भी खाना दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई लगा। मतलब मैंने आज किसी के लिए कुछ कर पाई। मैं थोड़ा सा ही, चाहे बहुत थोड़ा था, लेकिन अपनी श्रद्धा से ये करना चाहिए। जितना इंसान पे बन जाए वो करना चाहिए। घर में कन्या भी जमाओ, ये बिल्कुल वो नहीं है कि घर में कन्या नहीं जमानी चाहिए, बिल्कुल जमानी चाहिए। ये हमारे यहाँ से पहले शुरू से चला आ रहा है और हमारी नवदुर्गों में ये होता है। तो भाई मुझे आज बहुत अच्छा लगा। माता रानी का प्रसाद बांट के हम लोग आ गए हैं, और अब मैं भी फास्ट खोल लूंगी अपना। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी, राधे राधे।